આગળ વધીએ ત્રેતાયુગ તરફ. આ યુગમાં સત્યમાં થોડો ઘટતો થયો, પરંતુ ધર્મનો વિજય હંમેશા થયો. આ યુગમાં ભગવાન વિષ્ણુએ વામન, પરશુરામ અને રામ અવતાર લઈને ધર્મની રક્ષા કરી. ત્રેતાયુગમાં રામ રાજ્ય સ્થાપિત કર્યું, જ્યાં ન્યાય, સન્માન અને કર્તવ્યનું પાલન થતું હતું. તો પ્રવેશ કરીએ ત્રેતાયુગમાં. इस प्रकार सतयुग की गाथा को समाप्त कर हम त्रेता युग की ओर प्रस्थान करते हैं और देखते हैं भगवान विष्णु की अनोखी लीला को। त्रेता युग मानव काल के द्वितीय युग को कहते हैं। इस युग में विष्णु के 5वें, 6ठे तथा 7वें अवतार प्रकट हुए थे। ये अवतार वामन, परशुराम और राम थे। प्रहलाद के पौत्र शुक्राचार्य के परम शिष्य दैत्यराज बलि जो महादानी थे, परंतु अहंकारवश 100 यज्ञ पूर्ण कर इंद्र पद को पाना चाहते थे। राजन, बधाई हो कि आप तीनों लोकों के राजा बनने से मात्र एक यज्ञ की दूरी पर हैं। ये सब आपकी कृपा से संभव हो पा रहा है गुरुदेव। अब केवल एक यज्ञ और रह गया है। यदि वह भी निर्विघ्न संपन्न हो जाता है तो 100 यज्ञ पूरे हो जाएंगे और उसी समय स्वर्ग पर आपका अधिकार हो जाएगा। तब तीनों लोकों पर असुरों का एक छत्र राज्य होगा गुरुदेव। और जिस विष्णु ने छल से हमें अमृतपान नहीं करवाया था, उसे भी देख लेंगे। माता अदिति और समस्त देवतागण भगवान विष्णु के पास याचना करने पहुंचे। भगवान, यदि बलि ने अपना 100वां यज्ञ पूर्ण कर लिया तो वह तीनों लोकों का स्वामी बन जाएगा। देवी, यह इंद्र के कर्मों का फल है और यही विधि का विधान है। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। हमने जो किया वह देवताओं और सृष्टि के हित में ही किया भगवान। देवराज, आपने अपने दायित्व का पालन किया, यह सत्य है, किंतु क्या प्रभु? धरती से धर्म को मिटाकर अधर्म, अनीति, लूटपाट का राज्य स्थापित होगा। असुरों का लोभ इस प्रकृति का सर्वनाश कर देगा। आपका वचन सत्य है। आप लोग अपने लोक को जाइए, समय आने पर सब उत्तम होगा। सभी देवता भगवान विष्णु को नमन कर अपने अपने लोक को चले गए। सृष्टि और शक्ति का संतुलन बनाए रखने और देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु वामन रूप में अवतार लेकर राजा बलि की यज्ञशाला में उस समय पहुंचे जब उनका 100वां यज्ञ प्रारंभ होने वाला था। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। ओ भगत भर दे रे झोली। डोल उठी है सारी धरती, देख रे डोला गगन है सारा। डोल उठी
है सारी धरती देख रे डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर जगत का पालन हारा रे जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान कर ले रे मुझसे जरा पहचान। भगत भर दे रे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान। भगत भर दे रे झोली। भगवान विष्णु जब बटुक के रूप में यज्ञशाला पधारे तो राजा बलि ने उनका स्वागत किया। आपका स्वागत है बटुक। कल्याणमस्तु राजन। हे बटुक, अपनी इच्छा कहें, मैं आपको क्या दे सकता हूं? स्वर्ण मुद्रा, 1,00,000 गाय, वस्त्र, आभूषण, राज्य, जो चाहे मांग लीजिए। नहीं नहीं राजन, यह सब मुझे नहीं चाहिए। जो चाहिए वह दे तो मांग लूं। जो मन हो वह मांग लीजिए। राजन, आप संकल्प लीजिए और वचन दीजिए, जो याचना होगी उसे पूर्ण करेंगे। राजन, यह संकल्प न लीजिए, यह कोई छल करने वाला लग रहा है। यह देवताओं के हितैषी विष्णु का कोई नवीन छल है। नहीं गुरुदेव, मैं प्रहलाद का पौत्र हूं। मुझे अपने वचन का पालन करना ही होगा। मैंने बटुक को वचन दे दिया है। अपनी याचना कहें ब्राह्मण बटुक। महाराज, मुझे संध्या वंदन हेतु अपने पैर से नापकर मात्र 3 पग धरती चाहिए। 3 पैर धरती, 3 पैर धरती। बस बटुक, जहां से चाहो वहां से नाप लो। वह भूमि आज से आपकी हो जाएगी। पृथ्वी हे महाबली, मेरे 2 कदमों में ही तुम्हारा सब कुछ मेरा हो चुका है। तुम अपना वचन कैसे निभाओगे? कहो राजन, मैं अपना तीसरा पग कहां रखूं? भगवान, आप अपना तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दे भगवान। तथास्तु। भगवान विष्णु ने राजा बलि के अहंकार को नष्ट कर उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया।